गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे, जो कि एक आवश्यक कार्य है, जीवन का ध्येय है। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। चलिए आइए साथ संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि कबीरदास जी मगन होकर राम नाम रट रहे थे। तभी कुछ तार्किक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति पूछता है कि कबीर जी, आपने यह गले में क्या पहना है? कबीर जी बोले कि यह कंठी है। दूसरा तार्किक भाई बोला कि भाई, आपने माथे पर यह क्या लगा रखा है? कबीर साहिब जी कहने लगे कि इसे तिलक कहते हैं भाई। अन्य तार्किक व्यक्ति कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं? यह सुनकर कबीर साहिब जी ने कहा कि मैं राम राम रट रहा हूँ, क्योंकि गुरु की आज्ञा है। राम नाम के भीतर सकल शस्त्र पुराण श्रुति का सार है। अच्छा, तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? कौन से राम? क्या राम भी बहुत सारे हैं? कबीर साहिब जी ने कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति वहां से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। इनमें से कौन सा राम तुम्हारा है? अब कबीर साहिब जी सोचने लगे कि मैं तो केवल यही जानता हूँ कि एक ही राम है। तब कबीर ने सोचा कि इस संशय का निवारण अपने गुरुजी के पास जाकर ही करता हूँ। बस कबीर जी पहुँचे गुरुजी के पास और प्रणाम किया। कबीर जी को देखकर गुरुजी बोले कि आओ कबीर, क्या बात है? तब कबीर जी बोले कि गुरुजी, एक अजीब सा संशय है। कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आए थे और मैं राम नाम का भजन कर रहा था। पूछने पर मैंने कहा कि राम राम रट रहा हूँ। वो पूछने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो, क्योंकि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम ही सभी से न्यारा। इनमें से कौन सा राम तुम्हारा है? यह सुनकर गुरुजी हंसते हुए कबीर जी से कहने लगे कि बेटा देखो, यह सृष्टि विविधमयी है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है, उसको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। इसलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है, वही राम घट घट में भी लेटा है, उसी राम का सगल पसारा है और वही राम सबसे न्यारा भी है। लेकिन इस दोहे में एक राम चारों पंक्ति में ही एक ही है। तो बेटा, इस दोहे का अर्थ क्या है? तो कबीर जी बोले कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सभी से न्यारा। गुरुजी ने आगे कहा कि जब राम सभी जीवों के भीतर है, तो सबके भीतर, सबके घट घट में व्यापक है और राम ने ही इस सृष्टि को रचा है। तो यह सब पसारा उन्हीं का है। इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वह इस सृष्टि में फंसते नहीं हैं, इसलिए वह सबसे न्यारे भी हैं। पर जब कोई भगत रोकर उनको पुकारता है या प्रार्थना करता है, तो वही निराकार निरंकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है। तो इन चारों में कोई भेद नहीं है। गुरुजी से विदा लेकर कबीर जी अपने घर आकर भजन सिमरन में लग गए। कुछ दिनों बाद वो तार्किक व्यक्ति वहां से फिर गुजरे और सोच रहे थे कि हमने जो कबीर के मन में संशय डाल दिया था, उसके कारण अब सब भजन सिमरन छूट गया होगा। कबीर जी के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर साहिब जी तो पहले की ही भांति बैठे राम नाम रट रहे हैं। यह देख उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि क्यों कबीर साहिब जी, आपको पता चल गया कि आप कौन से राम का भजन करते हैं?
कबीर साहिब जी ने कहा कि कहाँ मैं सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। सब ने पूछा कि पूछिए, आपका क्या सवाल है। मेरा भी एक दोहा है, उसका उत्तर बताना होगा। कबीर साहिब जी ने पूछा। एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बताओ कितने बाप तेरे भाई। कबीर साहिब ने उनसे कहा कि बताओ तो कि तुम्हारा एक बाप है, चार बाप है या 6 बाप हैं। वे सभी बोले हद हो गई। अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर साहिब जी ने कहा कि अब अपना उत्तर सुनो। राम भी एक ही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सगल पसारा, वही राम सबसे न्यारा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि किस प्रकार कबीर साहिब जी ने संशय मिटा दिया। आशा करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और आप सभी का संशय भी इसी प्रकार मिट गया होगा कि हम भगवान को भले ही अनेकों अनेक रूप में स्मरण करते हैं, याद करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन वो निरंकार निराकार एक ही है। हम उसे भले ही कितने अनेक नामों से पुकारें, लेकिन वो एक ही है। निरंकार साकार भी है, निरंकार भी है, अद्भुत भी है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लिएगा। साथ संगत जी, मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए सब साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।